You can unmute your mic and talk to me. Good evening, sir. 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 या क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. माय नेम इज़ उदीप अग्रवाल और मैं जेई के लिए मैथ्स पढ़ा रहा हूँ पिछले 28-29 साल से. सो देखते हैं कितना तुम लोगों को मज़ा आता है पढ़ने में. स्टार्ट करें क्या? सब लोग तैयार हैं? Yes, sir. ओके Yes. Yes, sir. ओके. Yes, sir. सो आई कैन सी दैट यश इज देयर. सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए जिससे कि मुझे पता रहे कि आप क्या कर रहे हो. सर इसमें वेबकैम नहीं है. सॉरी, वेबकैम नहीं है. किसकी आवाज़ है ये? यश है. यश. अच्छा, जो लोग कर सकते हैं वीडियो ऑन कर लीजिए. थोड़ा सा देखो, हैबिचुअल होने में ऑनलाइन क्लास में 1-2 दिन लगेंगे और मेरी बातों को समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 दिन. उसके बाद सब चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेंगी. सो लेट अस स्टार्ट द वेरी फर्स्ट टॉपिक. मैं थोड़ा सा तुम लोगों को जेई के बारे में समझा भी देता हूँ. इन जनरल एनी कंपटीशन की अगर हम बात करें, नॉट ओनली जेई, एनडीए भी होता है, एसएटी भी होता है, जेई मेंस भी होता है, जेई एडवांस भी होता है, बिटसेट भी होता है. सभी में इम्पॉर्टेंट बात जो देखी जाती है, नॉट ओनली दीज, इवन आफ्टर डूइंग योर ग्रेजुएशन और बीटेक और एनी काइंड ऑफ डिग्री, उसके बाद भी जब आप लोग और हायर स्टडीज के लिए एग्जाम देते हो, जीआरई हो गया, जीमेट हो गया, ठीक है, उन सब में भी मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. और उन सब में एक ही बात मैंने देखी है कि हाउ मच यू हैव रियली लर्नड मैथमेटिक्स रादर देन पासिंग योर एग्जामिनेशन. स्कूल लेवल पे या स्कूल के लिए जब आप पढ़ते हो तो उसमें केवल एक ही टारगेट होता है कि हमारे नंबर आ जाए अच्छे से, टीचर्स भी खुश हो जाएं, पेरेंट्स भी खुश हो जाएं. ठीक है, तुम लोग को भी अच्छा लगता ही है नंबर आने पर. नंबर आने पे ऐसा नहीं कि मुझे बुरा लगता है, नंबर तो आने ही चाहिए, बट दैट इज नॉट कंप्लीट लर्निंग. कंप्लीट लर्निंग तभी होगा when you are clear about every reason behind everything whatever you have studied in mathematics. तो मेरा जो मैथ्स पढ़ाने का स्टाइल है वो कभी भी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होगा. कोई सा भी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, नाइदर फॉर जेई मेन, जेई एडवांस, कोई एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है. मैं तुम लोगों को मैथ्स एज ए सब्जेक्ट सिखाना चाह रहा हूँ जो कि आप किसी भी एग्जाम के लिए यूज कर सकते हो. एग्जाम इज नॉट इम्पॉर्टेंट. एग्जाम्स को मैथ्स की जरूरत है, मैथ्स को एग्जाम्स की जरूरत नहीं है. अच्छी तरह से समझना इस बात को, ठीक है. तो अगर आप मैथ्स सीख गए तो एग्जाम पास करना तो बहुत ही बाएं हाथ का खेल होगा, एकदम सिंपल सी चीज हो जाएगी, है ना. तो मैथ्स सीखने पे ज्यादा ध्यान देना है रादर देन सर ये एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, प्रूफ तो आता नहीं है एग्जाम में, हम क्यों पढ़ें. इस तरह का एटीट्यूड अगर रखोगे तो मैथ्स नहीं सीख पाओगे. मैं कोई भी चीज बिना प्रूफ के, बिना रीजनिंग के, बिना लॉजिक के नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है. एंड उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है. एटीट्यूड तुम लोग का भी इतना डेवलप नहीं होता है क्योंकि 10th तक जो पढ़ते हो वो भी बहुत आसान सी चीजें पढ़ते हो. सभी लोग एग्जाम 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 की बात ही करते रहते हैं, कोई सब्जेक्ट की बात ही नहीं करता है. सो दैट्स व्हाई आई माइट बी एन एलियन फॉर यू फॉर सम टाइम, बट वंस यू बिकम रियली फ्रेंडली विद मी और रियली ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो फिर तुम लोगों को मैथ्स किसी और से पढ़ना कभी भी अच्छा नहीं लगेगा और इनफेक्ट कभी की पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. अगर 2 साल मेरे से पढ़ लेते हो मैथ्स ठीक से, इफ यू रियली फॉलो, रिलीजियसली फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, मैथ्स में तुम्हें दोबारा किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू विल बी सो मच केपेबल. नए टॉपिक्स होंगे बट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑन योर ओन. सेल्फ स्टडी से ही सब कुछ हो जाने वाला है, ठीक है. चलो ये तो थोड़ा सा मैंने बोला. इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा सिलेबस है. 50% सिलेबस में 11th में कंप्लीट करता हूँ, 50% 12th में हम लोग कंप्लीट करते हैं. अब सीक्वेंस का भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. स्कूल में कोई भी रेंडम कोई भी चैप्टर पढ़ाना शुरू कर देते हैं विदाउट डूइंग. उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी होता होगा, कुछ स्कूल की
पॉलिसीज भी होती होंगी. आई एम नॉट कमेंटिंग अपॉन एनी ऑफ दीज थिंग्स. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हम लोग जो पढ़ेंगे वो सीक्वेंस को प्रॉपरली फॉलो करेंगे. दैट मीन्स कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो ज्यादा यूजफुल हैं, जो सब जगह पे ज्यादा काम आते हैं. दो जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, तो पता लगेगा कि ऑल द थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड. And unless and until you do the things thoroughly, you will not be able to solve the problems which are really good. Creative, innovative problems जो होती हैं, उसमें एक ही चैप्टर से प्रॉब्लम आए ऐसा नहीं होगा. प्रॉब्लम आ रही है अलजेब्रा से, उसमें कैलकुलस भी यूज हो सकता है, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी यूज हो सकता है, उसमें वेक्टर भी यूज हो सकता है. तो दैट्स व्हाई you have to have the thorough knowledge of every chapter, every topic. ठीक है. तो अभी जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, फर्स्ट 3 जो बेसिक चैप्टर्स हैं, पहला एक तो इनइक्वालिटीज होता है, दूसरा लॉगरिथम्स होता है, और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है. ये जो 3 टॉपिक्स हैं, ये करीब करीब हर चैप्टर में काम आने वाले हैं पूरे 2 साल तक रेगुलरली हर टॉपिक में काम आएंगे. ठीक है. तो जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो आज इनइक्वालिटीज से स्टार्ट कर रहा हूं. उसके बाद हम लॉग्स लेंगे और उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेंगे. करेक्ट. सबको आगे मेरी बातें समझ में, या कुछ और पूछना है? एंड मेक द क्लास टू बी इंटरेक्टिव. दो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, बट स्टिल ट्राई टू मेक द क्लास टू बी इंटरेक्टिव. स्पीक, बोलिए, लॉजिकल बात कीजिए, क्रॉस क्वेश्चनिंग जरूर करिए, है ना. वन वे टीचिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे पता भी नहीं लगता अगर वन वे टीचिंग होता है कि अंदर दिमाग में क्या चल रहा है. व्हेन यू आस्क समथिंग, देन ओनली आई कम टू नो वेदर यू हैव अंडरस्टूड मी और नॉट. ठीक है. पक्का. से समथिंग. अनम्यूट करिए माइक और बोलिए. सब ठीक है? समझ में आ गया जो मैंने जितनी बात की है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. नेहल वीडियो ऑफ क्यों किया है? नेहल. सर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकंड. अच्छा, ओके. चलो स्टार्ट करें. रिया को भी प्रॉब्लम आ रही है क्या? नो सर. वीडियो ऑन कर रिया. समरत. सर वो वीडियो ऑन करने पे सर मेरा इंटरनेट कनेक्शन फ्लक्चुएट हो रहा है, तो बार बार वीडियो पॉज हो रही है बीच में. ठीक है. वाईफाई नहीं है क्या? आर यू यूजिंग डेटा और वाईफाई? समरत. यस सर. डेटा यूज कर रहा है या वाईफाई यूज कर रहा है? सर अभी तो डेटा यूज कर रहा हूँ. हाँ, तो डेटा में प्रॉब्लम आता है. प्रियांशु. प्रियांशु, कैन यू हियर मी? प्रियांशु. यस सर. हाँ, वीडियो नहीं चल पा रहा है क्या? सर एक सेकंड ट्राई करना दो. डेटा स्विच कर रहा हूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं. इनइक्वालिटीज. इनइक्वालिटीज को हम इनइक्वेशंस भी बोल देते हैं. इनइक्वालिटीज को समझने में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो आता है तुम लोग का इक्वेशंस का पढ़ा हुआ होना. इक्वेशन के जो रूल्स हैं वो बार बार ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनइक्वेशंस. सो अगर इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज को ठीक से समझना है तो जो इक्वालिटीज के कॉन्सेप्ट्स हैं या इक्वेशन के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको बिल्कुल भूल जाइए. देन ओनली यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बेसिक इनइक्वालिटीज की मैं बात करूंगा. फर्स्ट, इफ a is smaller than b, a is smaller than b. अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी 10th तक तुम लोग रियल नंबर्स पढ़ते हो तो इसलिए पता नहीं होता है कि रियल नंबर्स के बियॉन्ड क्या होता है. बट 11th में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी पढ़ेंगे. नाम सुना होगा सब लोगों ने, इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बट स्टिल यू आर नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर. तो लेट मी टेल यू
that inequalities, अच्छा सबके पास में पेन और पेपर है ना? कोई भी नोटबुक या जो भी जिसमें नोट्स लिखना चाहोगे तो उसमें लिखते भी जाना है साथ में इनइक्वालिटीज में। अच्छा, लिखने का मतलब ये नहीं कि सब चीजें कॉपी करोगे, इसका वीडियो अवेलेबल भी रहेगा तो देख सकते हो, बट कुछ बातें ऐसी है जो मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, वो लिखना चाहिए, है ना? जैसे कि मैं बोलने वाला हूँ कि वेयर द इनइक्वालिटीज वेयर ए एंड बी हैव टू बी रियल नंबर्स, तो ये लिख सकते हो कि इनइक्वालिटीज आर वैलिड ओनली फॉर रियल नंबर्स. Inequalities cannot be applied in case of non-real complex numbers. You should write this. अच्छी तरह से लिखना है सबको. नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम inequalities नहीं लगा सकते हैं. Inequalities are true only for real numbers. Correct? So whether I mention here A and B to be real or not, it is obvious that A and B have to be real numbers. तभी inequality valid होगा. Correct? Now I say that if A is smaller than B, this implies A into C is smaller than B into C. यानी C से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया. डू यू एग्री और नॉट? बोल के बताना है ना? एग्री? Yes, sir. एवरीवन इज एग्रीड? Yes, sir. कोई है क्लास में जो एग्री नहीं कर रहा है? सब लोग एग्री कर रहे हैं? Yes, sir. ओके, चलो बहुत अच्छी बात है. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि इनइक्वालिटीज को सीखने के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है? वो भी याद नहीं है? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो बोला है मैंने. इक्वेशन के रूल. इक्वेशंस के रूल्स, है ना? किसने बोला ये चीज? प्रियांशु. प्रियांशु, हाँ. तो प्रियांशु, इक्वेशंस के रूल्स सबसे बड़ा हमारे लिए ऑब्स्टेकल है टू लर्न द रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज. ठीक है, फिर भी तूने बोला वही लगा दिया है. देख ले, सब लोगों ने वही लगाया है. इनइक्वालिटीज में, इक्वेशन में जैसे हम दोनों साइड में सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैसे ही तुम लोगों ने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया और अज्यूम कर लिया कि दिस इज राइट. आई होप यही किया है सब लोगों ने, नहीं तो क्यों बोलते ऐसा? हाँ, एक एग्जांपल लेके दो, सोचते हैं. इफ, और इफ की जरूरत नहीं है, सिंस 3 इज स्मॉलर देन 5. एग्रीड? दोनों साइड में -2 से मल्टीप्लाई कर दो. -6 और इधर -10, क्या हो जाएगा? -6 -10 से छोटा है क्या? No, sir. अभी तो तुम लोगों ने तो बोला है, तुम लोगों ने तो बोला इधर सी से मल्टीप्लाई कर दो, सेम रहेगा इनइक्वालिटी. किसी ने डिसएग्री भी नहीं किया. मैंने टाइम भी काफी दिया कि शायद हो सकता है अब सोच लें, अब सोच लें. नहीं, गलतियां करनी शुरू कर दी. मैंने बोला है उसको ध्यान से समझो अच्छी तरह से. इक्वेशंस के रूल दिमाग में से निकालोगे तब इन इक्वेशन के रूल्स अच्छी तरह से दिमाग में जाएंगे अंदर. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 3 स्मॉलर देन 5 है, लेकिन जैसे ही मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, रॉन्ग रिजल्ट आ गया. इनफैक्ट -6 इज मोर देन -10. अच्छा, किसी को इसमें भी डाउट है क्या? -6 इज मोर देन -10? हो सकता है, 10th के बच्चों का कोई भरोसा नहीं है, ऐसी चीजों में भी डाउट हो सकता है उनको. नंबर लाइन एकदम से स्ट्राइक ही नहीं करता है. सबको पता है ना भाई, -6 -10 से बड़ा ही होगा. Yes, sir. Yes, sir. ओके, दैट्स ग्रेट. चलो इतना तो पता है, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, बीच बीच में मैं ऐसे ही थोड़ा बोलता रहता हूँ, तो डोंट माइंड व्हाट आई एम सेइंग. ट्राई टू कैच द इम्पोर्टेंट थिंग. ओके,
जब भी आप ऐसा लिख रहे हैं ए, इफ ए इज स्मॉलर देन बी, दिस इंप्लाइज ए सी इज लेस देन बी सी, दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट. This is only correct if C is positive. If C is positive. And AC is greater than BC if C is negative. Means किसी भी inequality को अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में तो इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज. अच्छा, ऐसे नहीं रटना है कि मैंने यहाँ पे स्मॉलर लगा दिया तो स्मॉलर को रट रहे हो, बिल्कुल नहीं. रटना एकदम बंद कर दो. मैथ्स को रटना भी सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है मैथ्स को समझने के लिए, क्योंकि सब लोग रटवाते रहते हैं कि इसको याद कर लो, उसको याद कर लो, ये कर लो, फलाना कर लो. ठीक है, वो सब नहीं करना है, हमेशा सोचना है, समझना है. ठीक है. सो AC इज स्मॉलर देन BC, यानी मैंने क्या बोला, स्मॉलर और ग्रेटर इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर. ये स्मॉलर भी हो सकता था और ग्रेटर भी हो सकता था. तो फाइनली रूल हमारा क्या हुआ कि अगर आप दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे किसी इनइक्वालिटी को तो इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज. But if you multiply both the sides of an inequality by a negative number, the inequality will be reversed. The inequality will be changed. Okay? जैसे खुद ही सोचिए, जैसे मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा. एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया, सही, अभी इस बार मैं शुरू में ऐसा ले रहा हूं, -5 इज स्मॉलर देन -2. पहले देखो कि ये सही है क्या? -5 -2 से छोटा है ना? ठीक है. Yes, sir. अब दोनों साइड में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -15 इज स्मॉलर देन -6 विच इज करेक्ट. Yes, sir. बट -3 से मल्टीप्लाई करो, -3 से मल्टीप्लाई करो, व्हाट यू विल गेट 15. इधर कितना आ जाएगा 6. कौन सा बड़ा हो गया 15. 15 is more than 6. Okay, so the very first rule about inequalities we have done here is that whenever you multiply both the sides of an inequality with a positive number, the inequality will remain same. But when you multiply both the sides of an inequality with a negative number, the inequality will be changed. Am I clear to everyone? ठीक है. One more screen is there, QCOM BTD. May I know who is this? QCOM BTD. जो भी है थोड़ा तेज बोलिए. हेलो, कैन यू हियर मी? नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है. हेलो हेलो, QCOM BTD, इज देयर समबडी? या जिसने अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, कौन है? हेलो, चलिए एनीवे नेक्स्ट वाला जाते हैं. सेकंड, इफ A अपॉन B. अच्छा, इस बार मैं चेंज कर देता हूं, अदरवाइज तुम लोग इसको भी याद कर लोगे कि लेस होना चाहिए. A अपॉन B is more than C. Now does this imply A is more than BC? A is more than BC. You have to think. सबको सोचना है और बोलना है, और अगर नहीं आता है तो नहीं बोलना है, बट गलत देने की आदत बंद कर दो एकदम. Yes, anyone? Is it right or wrong? So this is wrong. Huh? Wrong. This is wrong. So this This is is wrong. Yes. Who said that? टिया. हाँ, टिया बता क्यों गलत है? सर अगर न्यूमेरिक वैल्यू इसमें लेंगे तो मतलब मैंने A सपोज किया 1 और B सपोज किया 2, C लिया 3, तो
उस हिसाब से तो गलत है। अच्छा सही चलो है ना। देखो इसने कितना इंटरेस्टिंग एग्जांपल लिया है। एग्जांपल ही गलत लिया हुआ है तूने। ए को 1 ले लिया और बी को 2 ले लिया और सी को कितना लिया 3। 1/2 मोर देन 3, दिस इटसेल्फ इज रॉन्ग। हाँ 1/2 3 से बड़ा थोड़ी होता है। Sir, this is a सही rule है। of equations. हाँ 1/2 तो 3 से छोटा होगा और 2 को उधर ले जा, 1 इज लेस देन 6, सही तो है। यहां मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो विल द इनइक्वालिटी बी सेम और नॉट? Sir, cross multiply तो equations का rule है. हेलो Sir, cross multiply तो equations का rule है. हाँ तो फिर क्या करें? Sir, वो तो obstacle है ना. ऑब्स्टेकल, अभी तूने ऑब्स्टेकल को ही पकड़ के बैठ गया। अबे ऐसे नहीं पकड़ना है कि ऑब्स्टेकल को ही हम बस मान लिया तो अब कुछ बात ही नहीं करेंगे। ऑब्स्टेकल का मतलब ये है कि दिमाग में बार बार इक्वेशन के रूल्स आते हैं और वो हम लगाते जाते हैं तो वो गलत हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको यूज ही नहीं करेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं इनइक्वालिटी में। आर्यम Okay, sir. हाँ ऐसे थोड़ी सोचना है। Okay, sir. यस एनीवन एल्स? और कोई बताएगा कुछ? नहीं बता दूं मैं फिर। A अपॉन B इज मोर देन C, देन A इज मोर देन BC, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना इनइक्वालिटी में अलाउड है, बट विथ सम करेक्शन। ओके ये तभी पॉसिबल है, अपना माइक प्लीज म्यूट करके रखिए, जब बोलना हो तभी अनम्यूट करिए, अदरवाइज डिस्टरबेंस होता है सभी को। सो A is more than BC, this is only possible if B is positive and A is less than BC if B is negative. Are you getting my point? अभी मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, मैंने सिर्फ लिखा है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो आप उधर शिफ्ट करेंगे या ट्रांसफर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है, उधर ट्रांसफर करने पर या क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर या शिफ्ट करने पर इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड। दैट इज व्हाट आई क्लेम, ये मैंने क्लेम किया। तो मैं फिर इसको जस्टिफाई भी करूंगा। कैसे हुआ ऐसा, खुद ही सोच के देखिए। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया। अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा कि करेक्ट एग्जांपल लेना होता है। जैसे अभी टिया ने थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट की वजह से रॉन्ग एग्जांपल ले लिया था, ठीक है, तो एग्जांपल भी सही से लेना है। वी नो दैट, से वही ले लेते हैं, चलो टिया वाला एग्जांपल ले लेते हैं। 1/2 इज लेस देन 3, उसने मोर देन 3 कर दिया था थोड़ा जल्दबाजी में, तो 1/2 लेस देन 3 हो गया। अभी 2 पॉजिटिव नंबर है, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करता हूं तो आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, 1 इज लेस देन 6 विच इज करेक्ट। अब इसी को मैं चेंज करता जा रहा हूं, 1/-2 इज ऑल्सो लेस देन 3, ऑफ कोर्स -1/2 इज लेस देन 3 तो होगा। अब -2 को इधर ट्रांसफर करो, व्हाट विल हैपन, -6 बनेगा। कौन सा बड़ा हो गया, विच नंबर इज बिगर, 1। सो 1 इज मोर देन -6, इनइक्वालिटी चेंज हो गया है। और इसी में मैं और चेंज करके दिखा रहा हूं। इसी को 1/2 लेस देन 3 को मैंने ऐसे भी लिख दिया, -1/-2 इज लेस देन 3। कैन आई राइट? अरे मेरी चॉइस है, मैं कुछ भी लिखूं उससे कोई गलत थोड़ी है वो, ठीक है। अब -2 को इधर ट्रांसफर करो तो ये -6 बनेगा। -1 इज लेस देन -6 इज रॉन्ग, -1 इज इन फैक्ट मोर देन -6, ठीक है। आप इस वाले को, ये जो -1/2 लिखा हुआ है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, -1/2
इज लेस देन 3 विच इज ऑल्सो करेक्ट। ऊपर ले लिया मैंने माइनस साइन को, इस बार मैं पॉजिटिव नंबर को इधर ट्रांसफर कर रहा हूं, तो -1 इज डेफिनेटली लेस देन 6। ठीक है, समझ में आ गया क्या? रूल एस्टेब्लिश हो गया। सो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या डिनोमिनेटर को उधर शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द साइन ऑफ द डिनोमिनेटर। व्हाटएवर इनइक्वालिटी इज हियर इट डजंट मैटर। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो ट्रांसफर करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो ट्रांसफर करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। बोलो, आ गया सबको समझ में? यस सर। श्योर? करें प्रोसीड आगे? यस सर। ओके, प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट, थर्ड इनइक्वालिटी। If A is smaller than B, does this imply A square is less than B square? I'm asking you. Does this imply A square is less than B square? यानी दोनों सेट का मैंने स्क्वायर किया है। अब सोचना शुरू कर दो। देखो, नो सर। हाँ रिया कुछ बोलना है? नो सर, अगर नहीं है? ए थोड़ा तेज बोलना बेटा। फॉर एग्जाम्पल ए इज -3 एंड बी इज 2, तो हाँ। -3 इज स्मॉलर देन 2, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 9 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, बिल्कुल सही है। दिस इज नॉट करेक्ट ऑलवेज। इसने ये एग्जांपल दिया कि दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, विच इज एब्सोल्युटली राइट। उसने एकदम सही एग्जांपल दिया है। अगर a स्मॉलर देन b है तो a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर हो जाए, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, बट विद सम रेस्ट्रिक्शंस वी कैन मेक देम टू बी सेम। ठीक है, कैसे? इफ बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव, if both a and b are greater than 0, then this is correct। खुद ही सोचिए, अगर ये नंबर इससे छोटा है लेकिन दोनों पॉजिटिव हैं, तो स्क्वायर करने पर डेफिनेटली इसका स्क्वायर इससे छोटा ही तो आएगा। ठीक है, अगर दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो क्या हो जाएगा? थिंक। सेम रहेगा। सेम ही रहेगा। हाँ, सेम रहेगा। नहीं स्क्वायर करने पर नहीं, चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा। हाँ, क्या होगा? चेंज होगा। चेंज हो जाएगा, करेक्ट। सो एंड a square is more than b square if both of them are negative। दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो inequality will be changed। ठीक है, जैसे सोचिए 2 is less than 5, स्क्वायर किया 4 is less than 25, which is correct। ठीक है, -2 is less than -1, -2 is less than -1। अब स्क्वायर करो दोनों साइड का, 4 is definitely more than 1। 1। So inequality will be changed when we square both the sides of the inequality if both the numbers are negative। If both the inequality will remain same। Am I clear to everyone? फिर उस केस में क्या करेंगे जब एक नंबर पॉजिटिव हुआ और एक नंबर नेगेटिव हुआ? अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है तो फिर हम क्या कैसे कंक्लूजन निकालेंगे? इधर लेता हूं मैं एक एग्जांपल। मैंने लिया -5 और -3, -5 लेस देन -3। ठीक है, तो स्क्वायर किया दोनों, या एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, 3 ले लेते हैं। -5 इज लेस देन 3, ये 25 आया और ये 9 आ गया। सो इनइक्वालिटी चेंज हो गया, करेक्ट। फिर चेंज करते हैं। अब मैंने -1 लेस देन 3 ले लिया, विच इज ऑल्सो करेक्ट। अब स्क्वायर करते हैं
तो इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, बट इसका स्क्वायर 9 आएगा। इनइक्वालिटी रिमेन सेम, यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो गया, यहाँ पे इनइक्वालिटी सेम है। तो अगर एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी मे बी सेम और मे बी चेंज्ड। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि किसका न्यूमेरिकल वैल्यू, किसका एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है, उसका स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा। आई होप एब्सोल्यूट वैल्यू सबको पता होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होता है, या न्यूमेरिकल वैल्यू 5 बोलते हैं। -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3 से ज्यादा है, इसलिए इसका स्क्वायर भी ज्यादा होगा। सिमिलरली यहाँ पे 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू -1 से ज्यादा है, तो उसका स्क्वायर भी ज्यादा हो गया। Am I clear? So finally what is the rule? समराइज करें तो आपके पास कोई भी इनइक्वालिटी है दो नंबर्स के बीच में, दोनों साइड में स्क्वायर करने पर इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम इफ बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव। दोनों साइड में स्क्वायर करने पर इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड इफ बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव। बट इफ वन नंबर इज पॉजिटिव एंड वन नंबर इज नेगेटिव, तो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है उसका स्क्वायर बड़ा होगा। सो अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू राइट द इनइक्वालिटी। उसके लिए सर्टेन रूल नहीं है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पक्का? Yes, sir. आगे प्रोसीड करें। यस सर। सबको आ गया ना समझ में? Yes, sir. श्योर? अगर दोनों यस। दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होगा तो? कौन बोल रहे हैं? यश। यश, हाँ, दोनों का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू सेम हो गया तो चलो ठीक है। -5 इज लेस देन 5, यू मीन टू से दिस, है ना? यश यही बोलना चाह रहा है क्या? यस सर, यस। हाँ, तो इसमें तो कॉमन सेंस की बात है, स्क्वायर दोनों का सेम ही होता है अगर एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होगा तो 25 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने जब एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है तो उसके लिए कोई रूल नहीं लिखा है हमने। उसके लिए हमने वो लिखा है कि हम अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे कि स्क्वायर करने पर क्या होने वाली सिचुएशन। एम आई क्लियर? करें प्रोसीड आगे? ठीक है, Sir. ऑलराइट। अब ये मैंने 3 बेसिक इनइक्वालिटीज ली, बट अगर मान लीजिए मैं इसमें ऐसा करता हूं, इफ मॉड ऑफ ए इज लेस देन मॉड ऑफ बी, मॉड भी बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, एक ही बात है। मॉड ऑफ ए इज लेस देन मॉड ऑफ बी, नाउ व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम हियर? कैन यू कंक्लूड दैट a square is less than b square? I'm asking you. क्या हम हमेशा ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि a स्क्वायर b स्क्वायर से छोटा ही होगा? Yes, sir. यस Yes, sir. Sir. Yes, this is always correct. क्योंकि मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b दोनों के मॉड ले रहे हैं तो इसका मतलब ऑलरेडी वो पॉजिटिव नंबर्स हैं। दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो स्क्वायर करने पर इनइक्वालिटी तो सेम ही रहेगा। अब आप बोलेंगे कि मॉड ए का स्क्वायर किया मॉड बी का स्क्वायर किया, मॉड ए का स्क्वायर इज सेम एज ए स्क्वायर। एब्सोल्यूट वैल्यू लेके और फिर स्क्वायर करो या सीधा स्क्वायर करो, एक ही तो बात होती है। इसलिए यहाँ पर नीचे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। तो ए स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन बी स्क्वायर। Yes, sir. ठीक है, अब इसका थोड़ा उल्टा प्रोसेस यूज करते हैं। लेट अस सी व्हाट कैन यू कंक्लूड। मैंने लिखा इफ ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर, व्हाट कैन यू से अबाउट ए एंड बी? कैन यू कंक्लूड समथिंग अबाउट ए एंड बी? मीन्स ए इज स्मॉलर देन बी या ए इज मोर देन बी या फिर समथिंग एल्स? Sir, mod B is greater than mod A. मॉड बी इज मोर देन मॉड ए। हाँ, किसकी आवाज है? Sir, Aryam. हाँ, आर्यम। ठीक है, यू कंक्लूडेड दैट मॉड ऑफ ए इज स्मॉलर देन मॉड ऑफ बी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ आर्यम?
Sir, because sir, because square of b is greater than square of a. हाँ तो चलो ऐसे समझते हैं इसको। सपोज मैंने लिया -4 का स्क्वायर, ठीक है, 16 हो गया, इज स्मॉलर देन 5 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही देखो, मैं 4 का स्क्वायर इज लेस देन 5 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। आई कैन राइट -4 का स्क्वायर एंड इज लेस देन -5 का स्क्वायर, एंड सिमिलरली 4 का स्क्वायर इज लेस देन -5 का स्क्वायर। 4 केसेस बन जाएंगे। Yes, sir. Am I right? -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर 25 होगा। 16 इज ऑलवेज लेस देन 25, सो आई कैन राइट 4 केसेस। सब ट्रू है एकदम। Yes, sir. क्या हम यहां से कोई कंक्लूजन ऐसा निकाल सकते हैं कि -4 लेस देन 5 है? यस, विच इज करेक्ट। वहां से नहीं निकाल रहे हैं, बट हम वी नो दैट -4 इज लेस देन 5। यहां से हम लिखें 4 इज लेस देन 5, विच इज करेक्ट। यहां से हम लिखें -4 इज लेस देन -5, विच विल बी रॉन्ग। यहां से हम लिखें कि 4 इज लेस देन -5 इज अगेन रॉन्ग, उल्टा हो जाएगा इनइक्वालिटी। तो समटाइम्स द इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, समटाइम्स द इनइक्वालिटी चेंजेस, इट डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ a एंड b। बट जब आप a स्क्वायर और b स्क्वायर यूज कर रहे हैं तो यू डू नॉट नो द साइन ऑफ a एंड b। आपको a और b के साइन के बारे में पता थोड़ी है, आपको तो सिंपली ये दिया हुआ है कि 16 इज लेस देन 25। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वी कैन डेफिनेटली से वेदर 16 इज -4 का स्क्वायर लें या 4 का स्क्वायर लें, ठीक है। हमारे को जो गिवन है वो ये वाला सिचुएशन गिवन है, 16 इज लेस देन 25। तो इसको मैं +-4 का स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको मैं +-5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। Now I cannot conclude between +-4 and +-5, but what I can conclude definitely is mod of +-4 is definitely mod of +-5 से छोटा होगा। बोलो, सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. फर्स्ट क्लास में मुश्किल लगने लग गया क्या? No, sir. हाँ? ये सब तो कॉमन सेंस की बातें हैं। इतना सिंपल कॉमन सेंस है कि हम लोग को ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये अभी 11th में पढ़ाने की चीजें नहीं है, ये सब 9th में पढ़ाना चाहिए तुम लोगों को, लेकिन कोई पढ़ाता नहीं इसलिए पढ़ाना पड़ता है मुझे। आगे सबको समझ में? Yes, sir. पक्का? आगे प्रोसीड करूं? ठीक है। Yes, sir. देयरफॉर अगर दो नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में कोई इनइक्वालिटी है तो आप उन दो नंबर्स के बीच में इनइक्वालिटी एज इट इज नहीं लिख सकते, कोई सी भी इनइक्वालिटी नहीं लिख सकते हैं। हाँ, उनके एब्सोल्यूट वैल्यू के बीच में आप सेम इनइक्वालिटी लिख सकते हैं। करेक्ट? आगे प्रोसीड करते हैं। सिक्स्थ, अब देखो, जैसे हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 5x + 3 = 0, तो x का वैल्यू -3/5 हो गया, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही जब हम किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो उसमें भी हम x की वैल्यूज, यानी जो भी वेरिएबल है, जो भी अननोन क्वांटिटी है, उसकी वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या होता है, इनइक्वालिटी के केस में जरूरी नहीं है कि जो वेरिएबल है उसका कोई पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू ही आए। हो सकता है कि पूरा का पूरा एक सेट, पूरा का पूरा एक इंटरवल या बहुत सारे नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जो उस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करें। जैसे मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल, टू मेक यू क्लियर अबाउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर मैंने लिखा mod of x is less than 5, दैट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x जो है वो 5 से छोटा है।
नाउ व्हाट कैन यू कंक्लूड? कितने लोग हैं जो मुझे बता सकते हैं कि x के बारे में क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? सिंपल कॉमन सेंस, इसमें कोई तुम लोग का Min- हाँ 9th 10th कुछ नहीं काम आ रहा है, सिंपल कॉमन सेंस यूज हो रहा है। सर x can be minus any 5 से 4. हाँ सर सबको मौका मिलेगा। -4 and 4. कौन बोल रहे हैं? sir, x can be any positive number more than 0, less than -5. कौन बोल रहे हैं? सर निश्चय हाँ निश्चय, हाँ Yes, निश्चय sir. फिर से बोलना। सर x can be any positive number less than 5. लेस देन 5 यानी 0 से 5 के बीच में। yes sir 0 से 5 के बीच का मतलब हुआ ना तेरा निश्चय? yes sir हाँ तो फिर -2 अगर लेता तो क्या नुकसान है तेरे को? -2 का मोड कितना हुआ? 2. सर अरे -2 का मोड 2 होता है यार, 2 लेस देन 5 होता है, क्या प्रॉब्लम है फिर उसमें? yes sir तो फिर तो ये मतलब any number less than 5 हो जाएगा। फिर गलत बोल रहे हैं। अब -7 ले ले। Between -5. between minus Any number 5 and 5. हाँ एनी नंबर बिटवीन -5 and 5. 5. 5 एंड 5। हाँ ऐसे ऐसे थोड़ी अपन तुक्के डाल डाल के सोचते रहेंगे, है ना? इसको कैसे हम सोचेंगे? नंबर लाइन पे -5 से 5 के बीच में ऐसे सोचना है कि ऐसे कौन से नंबर लें जिनका की मोड लेस देन 5 हो जाए। जब आप कोई भी नंबर लेंगे बिटवीन -5 एंड 5 तो डेफिनेटली उनका एब्सोल्यूट वैल्यू 5 से छोटा ही होगा, कोई भी नंबर ले लो। लेकिन द मोमेंट यू गो बियॉन्ड 5 और बियॉन्ड -5 दोनों साइड में 5 से बड़ा लोगे तब भी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 से बड़ा आ जाएगा। -5 से छोटा कोई नंबर यूज किया तो उसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला? हम लिखेंगे x is lying between -5 and +5। ये हमारा कंक्लूजन होगा यहाँ पर। Am I clear? yes sir ठीक है, अब हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर? -5 से 5 के बीच में कितने नंबर्स हैं ऐसे? 9. 9 हाँ 9 9 नंबर्स हैं -5 से 5 के बीच में। 8. Yes, sir. 8 9. 8 9। अरे वाह क्या बात है, 10th वाले बच्चों की ये हाल है। वेरी गुड, है ना? अच्छा कैसे काउंट किया, चलो देखते हैं। नंबर ऐसे काउंट किए क्या? -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, यही ना? सर इनफाइनाइट। हाँ इनफाइनाइट किसने बोला? इनफाइनाइट किसने बोला? निश्चय ने। यस सर हाँ अब इस बार सही दिया तूने आंसर। थैंक यू सर। नंबर के यही वाले होते हैं क्या? तुम लोगों को क्या हो गया है? नो सर इन बिटवीन भी होंगे बहुत सारे। अरे इन बिटवीन भी, इन बिटवीन के इन बिटवीन होते ही जाते हैं नंबर्स, कभी खत्म नहीं होते हैं नंबर्स। ठीक है, तुम लोगों ने नेचुरल नंबर और इंटीजर्स को ही नंबर मान के चल रहे हो क्या? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल नंबर्स ये सब भूल ही गए क्या? होते ही नहीं क्या? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करता हूं मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूं। नंबर बोलो तो बस नेचुरल नंबर या इंटीजर, बस इसके आगे तो नंबर थ्योरी होती ही नहीं उनको क्लियर ही। अरे 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं रिया? Infinite. इनफाइनाइट, है ना? अच्छा 1 और 1.1 के बीच में कितने नंबर्स हैं? Be infinite. वो भी इनफाइनाइट। ठीक है, फिर 1 और 1.00001 के बीच में कितने नंबर्स हैं? Infinite. तो फिर अभी क्या ये तो बोलना बंद करो कम से कम, इंटीजर्स कोई नंबर थोड़ी बोलते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स आर देयर बिटवीन -5 and 5। तो हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द सॉल्यूशन सेट।
एक पर्टिकुलर कुछ पर्टिकुलर नंबर्स नहीं आ रहे हैं आंसर में हमारे पास में, पूरा का पूरा एक सेट आ रहा है। -5 से लेके 5 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सबके सब इस इन इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी। आया क्या मेरी बात समझ में सबको? ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्यूशन सेट निकालते हैं, है ना। सो इन जनरल अगर मैं बात करूं तो इफ x mod is less than a where a is a positive number, now नंबर का मतलब 1 2 3 4 ही नहीं होता है, any positive number, maybe 0.2, maybe 0.235, any number I am talking about. If x mod is smaller than a where a is a positive number, I'll write it here, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? x का वैल्यू लाई करेगा -a से a के बीच में ऑन द नंबर लाइन, पूरा का पूरा सेट होगा। Am I clear? आगे सबको समझ में? ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, if x mod is more than a where a is positive, then what is the solution set? वापस उसी पे सोचते हैं एक बार, इधर साइड में अगर x mod का वैल्यू मोर देन 5 होगा, नंबर लाइन का यूज करो। इनइक्वालिटीज में नंबर लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। थिंक ऑन द नंबर लाइन। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का वैल्यू अगर मोर देन 5 है तो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, कौन सी होंगी? Beyond 5 and beyond -5. Yes, less than -5 and more than 5. करेक्ट। ये -5 है, ये 5 है, कोई भी नंबर लो 5 से बड़ा या -5 से छोटा, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 5 से बड़ा ही हो जाएगा। करेक्ट? निश्चय? निश्चय? यस सर। हाँ, कहीं गायब तो नहीं हो गया? वीडियो नहीं चल रहा है तेरा? नो सर, नो सर। अरे बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए हैं, वीडियो बंद करके और पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है सर। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो ऑन करके रखो। सर वो कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे थे, उनको रिमूव कर रहा था सर। नोटिफिकेशंस क्या? सर नोटिफिकेशंस आ रहे थे, उनको रिमूव कर रहा था, वो बार-बार बज रहे थे इसलिए। ठीक है, करें आगे प्रोसीड। यस सर। So therefore, if x mod is more than a, what is the conclusion? X is either more than a or x is less than -a. ये पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। नंबर लाइन पे बात करें, यहां भी चाहो तो नंबर लाइन बना सकते थे, -a से a के बीच में ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। इसमें अगर हम नंबर लाइन बनाए -a से a के बीच में, तो मोर देन a और लेस देन -a, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं कुछ और चीजें भी बताने वाला हूं इसमें, सटल चीजें, पर आज के लिए इतना ही करेंगे। तो क्योंकि क्लासेस रेगुलर हैं, इसलिए 45 मिनट्स की क्लास इज मोर देन इनफ। ठीक है, कल हम मिलते हैं इसी टाइम पे 9 बजे, है ना। सो होपफुली सबको समझ में आया होगा, रिवाइज करके रखो। 2-3 क्लास के बाद में थोड़ा कंफर्ट लेवल आना शुरू होगा, इफ यू आर रियली फोकसिंग योरसेल्फ ऑन व्हाट आई एम टीचिंग। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।